नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में मैं आपको बताने वाली हूँ DBMS स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था DBMS क्या होता है और डेटाबेस क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं DBMS आर्किटेक्चर के बारे में। द DBMS डिज़ाइन डिपेंड अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। DBMS जो डिज़ाइन किया जाता है यह टोटली डिपेंड होता है इसके आर्किटेक्चर पर। आर्किटेक्चर मतलब संरचना पर। द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ यूज्ड टू डील विथ अ लार्ज नंबर ऑफ PC, वेब सर्वर, डेटाबेस server and other components that are connected with the network. यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को बेसिकली यूज़ करता है जिसमें बहुत सारे PC, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर और अदर कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। The client server architecture consists of many PC and a workstation which are connected via the network. अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसमें जो बहुत सारे PC होते हैं, क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर बना होता है इसमें बहुत सारे PC और वर्क स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू। The DBMS architecture depend upon how users are connected to the database to get their request done. अब DBMS आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि कैसे यूज़र कनेक्ट होंगे डेटाबेस के द्वारा, वह कैसे अपनी रिक्वेस्ट पा सकेंगे। तो ये होता है हमारा DBMS आर्किटेक्चर। अब DBMS आर्किटेक्चर को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर। तो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर जो होते हैं, इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज़ डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूज़र। इसमें जो डेटाबेस रहता है वह यूज़र को डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है। इट मीन्स द यूज़र कैन डायरेक्टली सिट ऑन द DBMS एंड यूज़ इट, यानी कि वह DBMS को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। द फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एप्लीकेशन। इसका यूज़ लोकल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। वेयर प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। इसमें प्रोग्रामर डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और जल्दी रिस्पॉन्स भी देते हैं डेटाबेस के द्वारा। सेकेंड टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? द सेकेंड टायर आर्किटेक्चर इज सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक बेसिक पार्ट होता है। इन द टू टायर आर्किटेक्चर application on the client and can directly communicate with the database. क्लाइंट साइड से जो भी एप्लीकेशन होंगी वह डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगी जो सर्वर पर स्टोर होंगे डेटाबेस। फॉर दिस इंटरेक्शन API लाइक ODBC, JDBC आर यूज्ड। इसमें ODBC, JDBC ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। द यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। इसमें यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशन जितने भी प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, वह क्लाइंट साइड से ही रन किए जाते हैं। द सर्वर साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज़। अब जो सर्वर साइड होती है वह किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो उसमें जो फंक्शनैलिटी होती हैं, फंक्शन होते हैं, वह प्रोवाइड कर सके यूज़र को, लाइक क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, जैसे कि क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट।
To communicate with the DBMS, client-side application establish a connection with the server side. अब इसमें जो DBMS में कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट साइड की जो एप्लीकेशन रहेगी वो सर्वर साइड के कनेक्शन पर इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये था सेकेंड टायर। अब जानेंगे थर्ड टायर क्या होते हैं। थर्ड टायर आर्किटेक्चर कंटेन अदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। थर्ड आर्किटेक्चर में एक लेयर होती है क्लाइंट सर्वर के बीच में। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। इसमें क्लाइंट जो रहते हैं वह डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। The application on the client end interact with an application server which further communicate with the database system. इसमें जो एप्लीकेशन होती हैं क्लाइंट एंड पर वह इंटरेक्ट करती हैं अदर एप्लीकेशन से, फिर जाकर सर्वर से वह डेटाबेस कम्युनिकेट करते हैं। The third tier architecture is used in case of large web application. इसका यूज़ हम जो लार्ज हमारी वेब एप्लीकेशन होती हैं उस केस में थर्ड आर्किटेक्चर का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे DBMS के आर्किटेक्चर, यानी कि DBMS की संरचना किस प्रकार हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।